नहीं ये भी रहा। हेलो एवरीवन, कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी लेक्चर आप लोग डेली बोल रहे थे कि सर थोड़ी कराइए थोड़ी कराइए। ठीक है, तो आज से हम थोड़ी लेक्चर स्टार्ट करें ग्रुप थ्योरी का। उसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सी स्टार डॉट की। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप ग्रुप थ्योरी का मान के चल सकते हो। एवरी ईयर आप नेट की बात करें, गेट में बात करें, एवरी ईयर आपका एक क्वेश्चन कनेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एवरी ईयर अगर हम बात करें। ठीक है, तो भाई कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आप। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए भाई जल्दी से, फिर बात करते हैं। सर क्लियर हो भाई? अंकिता, हेलो सर। हेलो अंकिता। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे सी स्टार। वॉल्यूम वगैरह क्लियर है आप लोगों को? आप वॉल्यूम को बता सकते हैं कि वॉल्यूम क्लियर है या नहीं, आप बता सकते हैं एक बार। फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को कि वॉल्यूम आपका क्लियर है या नहीं। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए मुझे, वॉल्यूम इज क्लियर और नॉट। एवरीवन प्लीज कमेंट करके आप बता दीजिए वॉल्यूम वीडियो वगैरह आपको क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज ग्रुप थ्योरी। ठीक है, सेकेंड और डेली हम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, डेली प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपना लेक्चर ग्रुप थ्योरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें सी स्टार डॉट ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए भाई कमेंट करके आप लोग जरा जल्दी से कि क्या आपको वॉल्यूम आ रहा है क्लियर। बताइए जल्दी। डिस्कशन है हमारा, आप जैम का पेपर उठा सकते हो कोई भी, और या आप नेट का बात करें या हम गेट की बात करें। ठीक है, आप कोई भी पेपर आप उठाओगे हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा या दो क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, मतलब टोटली इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप पहले लाइक करिए, शेयर करिए भाई, चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए। क्लियर अंकिता? यस सर क्लियर है। ठीक है, बाकी सब भी बताइए भाई कमेंट करके आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, सेशन स्टार्ट हो रहा है भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप ग्रुप थ्योरी में बात कर सकते हैं। आप डेली कमेंट कर रहे थे कि सर थ्योरी कराइए थ्योरी कराइए। ठीक है, हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। प्रॉपर लेक्चर चलेंगे ग्रुप थ्योरी, रियल और के दो के मैं लूंगा या लीनियर के, इनमें से किन्हीं भी दो के टॉपिक के। ठीक है, रियल भी साथ साथ पैरेलली हम करेंगे थ्योरी लेक्चर के साथ साथ। पहले हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे, साथ में फिर उसके क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाकी लोग भी आप बताइए भाई कमेंट करके वॉल्यूम वगैरह सब क्लियर है आपको। लाइक शेयर जरूर करिए, आप लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को भाई। ठीक है, ये काम तो आप कर ही सकते हो ना लाइक शेयर वाला, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा तो करिए कि लाइक शेयर करिए चैनल को। चलिए जल्दी करिए। अब अगर मैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी लोग, अभिषेक, ठीक है अभिषेक आपका ही था कल की, आप थ्योरी कराइए। मैंने आज से देखो थ्योरी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, साथ में हम रियल की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है जल्दी ही, इस वीक में भी हो सकती है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो कंफर्म है कि रियल की भी थ्योरी लेक्चर प्रॉपर डिस्कशन विद थ्योरी विद क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कस होगा। ठीक है भाई, बाकी लोग भी आप बताइए जल्दी कमेंट करके, फिर मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। जल्दी से बताइए कि वॉल्यूम वगैरह क्लियर है। लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भाई, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, करिए। अब सी स्टार डॉट की अगर मैं बात करूं, यहां पे हम बात कर रहे हैं सी स्टार डॉट। ठीक है, ये ग्रुप फॉर्म करता है, आप चेक कर सकते हो ये ग्रुप है कैसा है। एक ग्रुप फॉर्म करता है आपके पास। ग्रुप के लिए आपको क्या चेक करना होता है? फर्स्ट आपने बाइनरी ऑपरेशन,
बाइनरी ऑपरेशन बात करें या क्लोजर प्रॉपर्टी सेम थिंग है, ठीक है, कि कोई भी दो एलिमेंट यदि आप आपके क्या ले रहे हो, सी स्टार से ले रहे हो, उन पे क्या कर रहे हो, उनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, जो थर्ड एलिमेंट आपके पास है वो भी क्या होना चाहिए आपके पास, किसका? हाँ अंकिता, आप लोग तैयारी कर सकते हो यहां से पूरी। आईआईटी जेएम का अंकिता पूरा सिलेबस मिलेगा, आप लोग कनेक्ट रहिए, अपने फ्रेंड वगैरह को भी बताइए, पूरा कनेक्ट मिलेगा आपका। पूरा जैसे ग्रुप थ्योरी है, मैं पूरा रियल पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट भी विद असाइनमेंट में क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, आप सब कर सकते हो, पूरा रियल में यहीं पे डिस्कस करूंगा अंकिता, ठीक है। डेली 8 PM पे मेरी क्लास होगी, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं, पूरा रियल और ग्रुप थ्योरी भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से रियल की क्लास भी स्टार्ट होगी। तो सी स्टार और ग्रुप दिखाने के लिए आप बाइनरी ऑपरेशन की बात करें या आप क्लोजर और प्रॉपर्टी, भी आप बहुत सी बार आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड हम इसी में बात करते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, आप किसी भी को ग्रुप प्रूफ करते हो, थर्ड बात करते हो कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको यह पता है कि ग्रुप हम कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ आप सिंपली बात करते हैं इनवर्स की, ठीक है, कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एक सेकंड भाई, ठीक है, कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। ये बेसिक सी 4 प्रॉपर्टी आपको देखनी है जो सी स्टार में, क्योंकि स्टार मीनिंग क्या है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद स्टार मल्टीप्लीकेशन, आपके पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, विद नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आपके पास है। और अब इसमें मुझे चेक करना है मेन, आप ये चेक कर दो आइडेंटिटी, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होगी सी स्टार डॉट की, आपके पास 1+0 आयोटा आइडेंटिटी का काम करेंगे। इनवर्स आप चेक कर सकते हो, कोई भी Z1 लेना x+ आयोटा y, उस पर आप दूसरा Z2 x2+ आयोटा y ऑपरेट करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी क्या चाहिए? 1+0 आयोटा, जब आप मल्टीप्लाई करो उनकी, ठीक है। तो वहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो। आप किन्हीं भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे सी स्टार के, जो आपके पास थर्ड एलिमेंट आएगा वो आपके पास क्या होगा? थर्ड एलिमेंट वो भी सी स्टार का होगा, तो ग्रुप तो फॉर्म करेगा। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ये एबिलियन होगा। एबिलियन होगा। एबिलियन के लिए आपको कहा कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू सी स्टार, Z2 बिलोंग्स टू सी स्टार। तो Z1 Z2 इक्वल आपके पास क्या आना चाहिए? Z2 Z1 के। अगर Z1 Z2 इक्वल आपके पास Z2 Z1 होगा तो ये आपके पास क्या बनेगा? एक एबिलियन ग्रुप। आप देख सकते हो कि यदि Z1 आपके पास, आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हो? x1 प्लस iy1 एंड Z2 आपके पास है x2 प्लस iy2। तो इनका प्रोडक्ट आप कर सकते हो कि x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल, अगर Z2 बात करें x2 प्लस आयोटा y2 x1 प्लस, आप देख रहे हो प्रोडक्ट में भाई ये फर्स्ट लिखा है, ये सेकंड, यहां पे ये फर्स्ट पे सेकंड, प्रोडक्ट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं, आयोटा आयोटा सेम जगह ही है दोनों के साथ, तो ये हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। आप इनका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो भाई, x1 का x2 के साथ, माइनस आई x1 y2, यहां पे भी यही आएगा x2 x1, ठीक है, और माइनस आई y2 x2, यहां पे भी आप देख सकते हो माइनस आई y1 x2, सेम आएगी वैल्यू। तो सी स्टार डॉट आपके पास कैसा हुआ? एक एबिलियन ग्रुप हुआ। सी स्टार डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप। ये बड़ा इजी टास्क था जो मैंने आपके लिए छोड़ा है कि इसको आप ग्रुप प्रूफ करेंगे, और ग्रुप के साथ साथ आप इसको एबिलियन मैंने आपको दिखा दिया। आप देख भी सकते हो कि इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई करना है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हो, ठीक है।
तो आपके पास सी स्टार डॉट का पूरा वो मिले आपको, ठीक है। तो सी स्टार डॉट आपके पास कैसा हुआ, एबिलियन हुआ। अब ये क्या है, सी स्टार इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, एबिलियन है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है, ठीक है। कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर एबिलियन ग्रुप है आपके पास से। सी स्टार डॉट की पहली मुझे जो बात पता चली वो क्या पता चली कि सी स्टार डॉट मेरा एक इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है। अब मैं बात करूं क्या ये साइक्लिक है या नहीं, नेक्स्ट स्टेप में इसमें चेक करना चाह रहा हूं क्या ये मेरा साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। साइक्लिक के लिए आपने पढ़ा भी होगा, जब साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हम देते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, every cyclic group of infinite order isomorphic to every cyclic group of infinite order isomorphic to Z प्लस। यदि कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का आपके पास क्या है, यदि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। पूजा दही आपका कमेंट्स था सर एमएससी ड्यूएंट्स के लिए क्या, के लिए कंटेंट, आप ये आपका एमएससी ड्यू में भी काम आएगा। पूजा जो ये टॉपिक चल रहा है ग्रुप थ्योरी का, वो कॉमन टॉपिक है जो अभी आपका एग्जाम होगा 15 अगस्त के, शायद नजदीक वो एग्जाम हो आपका ड्यू एमएससी एंट्रांस, ठीक है। उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। आईआईटी जेम के लिए तो है ये प्रॉपर, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है पूजा। तो आपने हमने ये है, तो हम भी क्या कह सकते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप के पास 1-1-1-2 कोरस्पेंड होने चाहिए और दोनों में एलिमेंट भी सेम टाइप के होने चाहिए। यदि इसमें अब जेड प्लस की हम बात करते हैं, जब जेड प्लस में आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, अदर देन आइडेंटिटी एवरी एलिमेंट ऑफ इज इनफाइनाइट ऑर्डर। तो यदि इसके साथ कोई ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उसका भी बिहेवियर सेम होना चाहिए, क्या कि उसमें भी सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फाइनाइट, अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। क्योंकि आइसोमॉर्फिक की अगर बात कर रहे हैं हम, होमोमॉर्फिज्म तो अलग चीज है, आइसोमॉर्फिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब उन दोनों का सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने रियल पढ़ी हो तो आप डायरेक्टली भी डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि जेड आपके पास क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, और सी स्टार क्या है, एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। जेड आपके पास क्या है, काउंटेबल है, और सी स्टार आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल। तो जेड सी स्टार क्या है, आइसोमॉर्फिक तो कभी नहीं होगा। आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जेड प्लस की प्रॉपर्टी की बात करूं, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूं कि ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट हैज, अगर इसकी बात करें, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ही फाइनाइट होगा इन जेड प्लस, अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट, other than identity element has infinite order, other than identity element has इनफाइनाइट ऑर्डर। तो जेड प्लस में आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट, उससे अलग आप कोई भी एलिमेंट लोगे वो क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का। भाई लाइक करते रहो और शेयर भी, देखो रुकने नहीं चाहिए आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको आज मैं बता रहा हूं और आपके काम आएगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी तक बस सी स्टार में हम इतना कि इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है। अब मैं अगर बात करूं, अगर सी स्टार डॉट का मैं कोई भी एलिमेंट ऐसा दिखा दूं आइडेंटिटी से अलग जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, तो मैं कह दूंगा कि जेड प्लस और सी स्टार आइसोमॉर्फिक नहीं है। और जब सी स्टार जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सी स्टार कैसा होगा, नॉन साइक्लिक।
तो अगर मैं ले लूं कोई भी -1 प्लस 0 आयोटा या -1, पक्का कहां बिलोंग कर रहा है? सी स्टार में। अगर मैं -1 को 2 बार ऑपरेट करता हूं, क्योंकि ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये क्या आएगा? 1। ये क्या है? आइडेंटिटी। क्या है ये आपके पास? आइडेंटिटी। तो यहां से आपके पास क्या इंप्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ -1 आपके पास क्या आया? 2। यहां से इंप्लाई क्या हुआ आपके पास कि ऑर्डर ऑफ, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, थोड़ा पेन का इसमें, कि ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। तो अदर देन एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला? जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। पर अगर Z प्लस के कोरस्पोंडिंग इसे क्या होना है कि Z प्लस के कोरस्पोंडिंग, अगर ये आइसोमोर्फिक Z प्लस के होना था तो आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का नहीं मिलना चाहिए था। तो यहां से आपके पास क्या आया कि C स्टार इज नॉट आइसोमोर्फिक टू Z प्लस, क्योंकि आपके पास अदर देन आइडेंटिटी मतलब -1 आइडेंटिटी नहीं है, सी स्टार की आइडेंटिटी है 1+, उसका ऑर्डर आपको क्या मिला? 2 मिला। तो सी स्टार डॉट इज नॉट आइसोमोर्फिक to Z plus, hence C star dot is non-cyclic. Hence C star dot is non-cyclic. क्लियर? तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि C स्टार डॉट इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है जो नॉन साइक्लिक है। 3 चीजें हमने देख ली कि C स्टार डॉट इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप विच इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। तो C स्टार जब भी आप रिवाइज करो ना, जो मैं तो प्रॉपर आपको सब बता रहा हूं, जब आप एक बार से रिवाइज करो तो C स्टार ऊपर लिखो, उसकी प्रॉपर्टीज 1 2 3 लिखते जाओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनफाइनाइट ऑर्डर, सेकंड एबिलियन, थर्ड आपके पास नॉन साइक्लिक। तो 3 चीजें आपको मिल गई कि C स्टार डॉट आपके पास कैसा हुआ? इनफाइनाइट ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है जो नॉन साइक्लिक है। क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? बताइए भाई, क्लियर है? जल्दी से कोई डाउट हो? बताइए भाई जल्दी कमेंट करके, क्लियर है? बताते रहिए भाई, कमेंट करिए क्लियर है। यहां तक कोई डाउट सी स्टार के बारे में कि सी स्टार एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है जो एबिलियन है, इनफाइनाइट ऑर्डर का, नॉन साइक्लिक है। क्योंकि यदि किसी भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप को साइक्लिक होना है तो उसे आइसोमॉर्फिक होना होगा ऑलवेज Z प्लस के। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी भी हम बात करते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर का यदि आपके पास साइक्लिक ग्रुप है। बताइए भाई, कमेंट करके जल्दी बताया करो भाई, बताइए जल्दी। बताइए भाई जल्दी बताइए, फिर बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की अब आगे। क्लियर है ना? कोई डाउट? बताइए जल्दी भाई, कमेंट किया करो जल्दी, लाइक शेयर तो करो ही साथ में, सबका वो कमेंट भी करिए भाई, जल्दी बताइए। आप लोग प्रेजेंट हो ना सभी लोग? बताइए जल्दी कि क्लियर है या नहीं। यस और नो तो आप दोगे ना प्रॉपर। अगर आप यहां पे आपको सारा कंटेंट मिल रहा है तो एक प्रॉपर क्लास की तरह तो आप पढ़िए ना कि यस नो डाउट इंटरेक्शन होगा मेरा और आपका, जब भी तो आपके क्लियर होगा। कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट करिए, क्लियर है तो वो भी आप बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ता रहूं साथ साथ। बताइए भाई जल्दी कमेंट करके, बताइए भाई जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए आगे बात करते हैं भाई, आप लोग कमेंट करा करिए। ये देखो, ये गलत बात है अगर हम, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर तो करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि एक प्रॉपर क्लास की तरह लीजिए आप। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे देख रहे जब मन के, आप प्रॉपर एक क्लास की तरह करिए इसको। तो ये सी स्टार डॉट आपके पास कैसा है? नॉन साइक्लिक, हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर हम बात करें कि इफ Z बिलोंग्स टू C स्टार डॉट and order of Z
कैसा है, फाइनाइट हमने लिया, क्योंकि आपने भी देखा कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको क्या मिला, फाइनाइट ऑर्डर का। हमने कोई इफ जेड लिया सी स्टार डॉट से, एंड ऑर्डर ऑफ जेड क्या है आपके पास, फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ जेड इज फाइनाइट से एन, हमने मान लिया वो क्या है आपके पास, एन है। तो आप कॉम्प्लेक्स एन, ऐसे आपने पढ़ी होगी इतनी तो बीएससी में, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके पास क्या है, आर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये आप कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर डिस्कस करते भी हैं हम जब बात करते हैं। ये पॉइंट है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, और दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। इन जनरल आप कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर प्रूफ भी करते हो। तो इफ जेड मैंने वो लिया जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो जेड इक्वल इन पोलर फॉर्म आप लिख सकते हो आर ई की पावर आई थीटा। पोलर फॉर्म में बात करें, जेड इक्वल क्या है, आर ई की पावर आई थीटा, और ऑर्डर ऑफ जेड क्या है, एन, एंड जेड की पावर एन क्या होगा, वन, वन क्या है इसकी आइडेंटिटी। तो जेड की पावर एन यहां बोथ साइड करें तो आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा इक्वल वन, आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा वन। दीपक गुर्जार राम राम भाई, राम राम, दीपक गुर्जार राम राम, ठीक है भाई, बताइए आप क्लियर है या नहीं। तो आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा इक्वल आपके पास क्या आया, वन आया। अब आपको चॉइस है, क्योंकि आर आप रेडियस ले रहे हो, आर आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, आर प्लस से, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकती रेडियस, आर क्या है आपके पास, रेडियल। तो आर आपका कहां से कर रहा है, आर प्लस से, तो आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा क्या होना चाहिए, वन के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज आर की पावर एन इक्वल वन एंड ई की पावर आई एन थीटा इक्वल वन, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में से यदि कोई भी एक वैल्यू ऐसी है जो वन के इक्वल नहीं होगी, तो इनका प्रोडक्ट वन के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो आर की पावर एन इक्वल वन आपके पास, और आर कहां से है, आर प्लस से, तो आर को क्या होना पड़ेगा, वन ही होगा, तभी उसकी पावर एन करोगे वन देगा, क्योंकि आर को वन के अलावा कुछ भी लोगे पावर वन करोगे तो वन के इक्वल नहीं आएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट आर हमेशा क्या होगा, वन, रेडियस तो हमेशा क्या होगी, वन, वन से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि आर आपका कहां से है, आर प्लस से, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं ले सकते। तो ये आपके पास आर क्या होगा, हमेशा वन, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी भी एक नंबर जो वन के इक्वल नहीं आया तो उनका प्रोडक्ट वन के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हम लेके चले, जेड की पावर एन वन के इक्वल नहीं होगा, तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो उसके लिए आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा इक्वल क्या होगा, वन। तो आर की पावर एन इक्वल वन एंड ई की पावर आई एन थीटा इक्वल वन। तो यहां से आर इक्वल आपके पास क्या आया, वन आया, आर आपके पास क्या आया है, वन, क्लियर, आर वन है। अब इसकी बात करते हैं कि ये किस पॉसिबल केस में ई की पावर आई एन थीटा आपके पास वन इक्वल होगा। तो ई की पावर आई एन थीटा आपको क्या करना है, वन के इक्वल। आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, ई की पावर आई थीटा आपके पास क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो वन की बात करें तो ये ई की पावर आई एन थीटा किसके इक्वल होगा, ई की पावर आई टू एन पाई, इसको हम एम ले लेते हैं, एम तो हम लेके चल रहे हैं ऑर्डर, टू एम पाई, क्योंकि कोस टू पाई, टू एम पाई, टू का मल्टीपल हमेशा वन देगा, और साइन टू एम पाई पे क्या दे देगा, जीरो, क्योंकि ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई की पावर आई टू एम पाई किसके इक्वल होगा, ये तो आपने पढ़ा है, मैं लिखा ही रहा हूं बस, कोस टू एम पाई प्लस आई साइन टू एम पाई, ये इसके इक्वल। तो यहां से कंपेयर करें, आपके पास एन थीटा इक्वल आपके पास क्या आया, टू एम पाई। तो थीटा आपके पास क्या आया, एम बाई एन टू पाई, वेयर जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल वन, जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल वन, क्योंकि जेड जब जेड को आप एन टाइम ऑपरेट करोगे तो एन से एन कैंसिल होगा, तो जेड की पावर एन वन देगा। अगर जीसीडी ऑफ एम बाई एन वन ना हुआ, कि मान ले मैं लिख लू 4/2, तो ये कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आया, 2।
तो ऑर्डर आपका क्या होगा, वो तो वैसे ही 1 दे दिया, जेड में ही 1 दे दिया, तो जेड की पावर एन तो 1 ही, वो तो आइडेंटिटी हो गया। अगर ये इसका रिवर्स ले ले हम, क्या 2/4, जीसीडी 1 नहीं है तो क्या है 1/2, तो जो जेड की पावर 4 पे 1 आना था वो जेड स्क्वायर पे 1 आ जाएगा। हम लेके चले हैं ऑर्डर एन, तो ऑलवेज जो आपका जीसीडी है इस एम एन का वो क्या होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए, तभी उसका ऑर्डर क्या आएगा, एन ऑर्डर का हम लेके चले हैं। क्लियर। तो थीटा क्या होना चाहिए, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और आर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा इक्वल क्या होगी, 1 होगी। तो थीटा क्या है यार, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई विद जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल 1। अब अगर आप बात करो, अब थीटा की कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, इनफाइनाइट। थीटा की कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट। या अगर हम बात करें, इफ z बिलोंग्स टू C स्टार डॉट एंड ऑर्डर ऑफ z is finite, this implies that r equal 1 and theta equal आपके पास m/n 2 pi and gcd of mn आपके पास क्या होना चाहिए, 1। यदि कोई z C स्टार से बिलोंग कर रहा है आपके पास, कि z इज बिलोंग्स टू C स्टार, थैंक यू दीपक, थैंक यू। इफ z बिलोंग्स टू C स्टार डॉट, यदि आपके पास यदि z बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, एक सेकंड भैया थोड़ा पेन का इफ z बिलोंग्स टू C स्टार और ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है, तो उस केस में हमेशा r रेडियस 1 होगी आपके पास, और थीटा क्या होगा आपके पास, रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है, तभी आप कह सकते हो कि जो z है उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। आप ये तब नहीं कह सकते कि यदि r1 हो जाए, थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ना हो, तब मैं नहीं कह सकता ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होगा। जब दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होगी, तभी हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ z इज फाइनाइट, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ z इज फाइनाइट। अब थीटा की कितनी चॉइसेस है आपकी, m/n, थीटा हैज इनफाइनाइट चॉइस, तो देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो यहां से आपके पास क्या आया एक स्टेटमेंट, कि देयर आर इनफाइनाइट चॉइस, एक सेकेंड, देयर आर इनफाइनाइट चॉइस फॉर थीटा, there are infinite choice for theta, so there are infinite element, so there are infinite element of finite order, so there are infinite element of finite order। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान, तो C स्टार के पास हमने प्रूफ कर दिया कि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं फाइनाइट ऑर्डर के, ठीक है। तो C स्टार के लिए हमने क्या प्रूफ करा, C स्टार हैज इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, क्योंकि थीटा की आपके पास कितनी चॉइसेस आ रही है, थीटा क्या है, रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। आर के लिए मेरे पास एक ही चॉइस है कि R1 हो सकता है। अगर R1 के अलावा कुछ भी हो गया, तो तब मैं नहीं कह सकता कि ऑर्डर ऑफ z क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होने के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, कि r रेडियस 1 हो, थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और थीटा की इनफाइनाइट चॉइस मेरे पास है, ठीक है, कि थीटा की मेरे पास इनफाइनाइट चॉइस है, तो उस केस में इनफाइनाइट एलिमेंट क्या हुए, फाइनाइट ऑर्डर के। तो r आपके पास क्या हो रहा है, रेडियस 1 का। अगर मैं यहीं पे स्टेटमेंट लिखूं कि इफ z इज फाइनाइट ऑर्डर, दिस इंप्लाइज r इक्वल 1,
इफ जेड इज फाइनाइट ऑर्डर, तो ये पक्का इंप्लाई करेगा रेडियस 1 होगा। इसी में एक सेकंड स्टेटमेंट में लिखूं कि इफ आर इक्वल 1 देन if r equal 1, एक सेकेंड, if r equal 1 this implies z is finite order। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा इंप्लाई करेगा और कौन सा इंप्लाई नहीं करेगा बताइए। इसमें मैं कह रहा हूं कि इफ z इज फाइनाइट ऑर्डर है तो पक्का जो r है रेडियस 1 पे होगा। इफ r इक्वल 1 है ये इंप्लाई करेगा कि z इज फाइनाइट ऑर्डर होगा। बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें, बताइए बताइए भाई कमेंट करके कि कौन सा इंप्लाई करेगा किसको, बताइए भाई। हमने ये तक प्रूव कर लिया कि सी स्टार में फाइनाइट एलिमेंट, जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है। उसके लिए हमने इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट कंडीशन भी हमने देख ली कि यदि R1 और थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो तब ऑर्डर ऑफ जेड फाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ जेड फाइनाइट है तो R इक्वल आपके पास 1 होगा और थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। अब मैंने आपके लिए दो ये लिखे कि इफ जेड इज फाइनाइट ऑर्डर ये इंप्लाई करेगा R इक्वल 1, and if r equal 1 this implies z is finite order। बताइए कौन सा इनमें से इंप्लाई करेगा, कौन सा इंप्लाई नहीं करेगा। कौन सा इंप्लाई नहीं करेगा उसका काउंटर एग्जांपल बताइए भाई, जल्दी लाइक करते रहो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ये नहीं रुकने चाहिए। बताइए भाई जल्दी बताइए कमेंट करके भाई, ये तो गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि जेड फाइनाइट ऑर्डर का इंप्लाई आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है कि फाइनाइट ऑर्डर है तो आर 1 होगा और थीटा रैशनल मल्टीपल, बट इफ आर 1 ये इंप्लाई नहीं करता आपके पास कि जेड आपका क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा। काउंटर एग्जांपल इसके लिए आप देख सकते हो, मैं ले सकता हूं जेड इक्वल आर, ये आर को मैं 1 ही ले लें, ई की पावर आई √2 थीटा ले लें या √2 पाई। जेड इक्वल ई की पावर आई √2 पाई। जो थीटा है वो रैशनल मल्टीपल नहीं हुआ 2 पाई का, क्योंकि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। थीटा आर तो देखो यहां पे 1 है बट थीटा इज नॉट रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो सी स्टार डॉट में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, वो कैसा होना चाहिए कि R1 होना चाहिए और आपके पास थीटा इज रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास नेसेसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं यहीं पे कि इफ Z इज finite order in C star dot, if Z is finite or in C star dot, this implies कि मोड ऑफ Z आपके पास क्या होना चाहिए, 1। ये मोड ऑफ Z 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट सर्किल को इन कॉम्प्लेक्स, कि if Z is finite order in C star dot, this implies that mode of Z equal 1। क्लियर। तो यदि Z में आपका ऑर्डर फाइनाइट होना है तो यह कंडीशन तो हमेशा Z को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि मोड ऑफ Z ऑलवेज किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम कह सकते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि उसके बाद ये नेसेसरी है ना कि सफिशिएंट। मोड ऑफ Z आप इसका निकालोगे इसका भी 1 आ जाएगा, ठीक है। जब कोस स्क्वायर रूट 2 पाई करोगे प्लस साइन स्क्वायर रूट 2 पाई करोगे उनका वो 1 आ गया। ये नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट। कि मोड Z 1 हो गया, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास वो फाइनाइट ऑर्डर का होगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या थीटा मेरा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर का होने के लिए आपके पास ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। फाइनाइट ऑर्डर का होने के लिए मेरे पास 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेडियस 1 हो और थीटा रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो।
ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मोड ऑफ जेड इक्वल 1। तो जो आपके पास जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है वो कहां पे लाई करेंगे, इस यूनिट सर्किल पे। यहां पे आर आपके पास क्या है 1, तो आपके पास जो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है वो कहां पे लाई करेगा, इस यूनिट सर्किल आर इक्वल 1 पे। तो जितने भी मेरे पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो लाई करेंगे आपके पास किस पे, यूनिट सर्किल आर इक्वल 1 पे। ये नहीं कि सिर्फ वही लाई करेंगे यूनिट सर्किल पे, ये रहा एग्जांपल, ये भी यूनिट सर्किल पे लाई कर रहा है, तो इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट भी लाई करेंगे यूनिट सर्किल पे। बट अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो तो आपको गारंटीड है कि वो कहां लाई करेगा, यूनिट सर्किल पे। यूनिट सर्किल के अलावा फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कहीं भी लाई नहीं कर सकता। तो नेसेसरी कंडीशन जो हमने बात की, यदि जेड कोई भी सी स्टार डॉट से बिलोंग करता तो मोड ऑफ जेड क्या होना चाहिए 1। ये कॉम्प्लेक्स है जो आपके पास क्या है, एक यूनिट सर्किल। तो आर आपके पास क्या आया, ये आर रेडियस 1। तो फाइनाइट के भी होंगे इस पे लाई करेंगे और इनफाइनाइट के भी होंगे इस पे जो लाई करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल की इसी में बात करें। इसी में एक एग्जांपल की बात करें कि z बिलोंग्स टू C स्टार, इफ z बिलोंग्स टू C स्टार एंड ऑर्डर ऑफ z is 10, if z belongs to C star and order of z आपके पास क्या है 10। यदि z आपका C स्टार से ऑर्डर ऑफ z आपके पास क्या है 10, तो z इक्वल आपके पास क्या होगा, e की पावर m बाई 10 2 पाई आयोटा, इसी फॉर्म का। क्योंकि z को जैसे ही आप 10 टाइम अप्लाई करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, आइडेंटिटी। ऑर्डर फाइनाइट ऑर्डर का है तो रेडियस r तो 1 होनी है, और जैसे ही z की मल्टीप्लाई मैं कितने टाइम करूं, 10 टाइम z को ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z की पावर 10, 10 से 10 कैंसिल, m ऑफ 2 पाई, 2 पाई का मतलब तो cos 2 पाई पे हमेशा क्या देगा, 1 वैल्यू दे देगा। क्लियर, क्या वैल्यू देगा आपको, 1 वैल्यू देगा। तो यदि आपके पास इफ z बिलोंग्स टू C स्टार एंड ऑर्डर ऑफ z आपके पास क्या है 10 है, ठीक है, एंड इसी में जीसीडी ऑफ, ये भी क्या होना चाहिए, जीसीडी ऑफ m10 का क्या होना चाहिए 1, क्योंकि यदि जीसीडी m और 10 का 1 नहीं हुआ तो ऑर्डर ऑफ z 10 नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको वहां बताया था कि जीसीडी ऑफ mn इज ऑलवेज 1, कि यदि जीसीडी आपके पास इसका m और 10 का 1 नहीं रहा तो ये आपका ऑर्डर ऑफ z 10 नहीं रहेगा। अब जीसीडी ऑफ m और 10 क्या है 1, तो m की में वो कौन सी वैल्यू है जो 10 लेस देन इक्वल 10 है और इसके साथ जीसीडी क्या है 1। तो आप क्या ले सकते हो, जीसीडी का एक 1 है, एक आपका 3 है, एक आपका 7 है और एक 9 है। ये 4 वैल्यू है 1 3 7 9, जिनका जीसीडी आप m और 10 के साथ क्या है 1। तो देयर एग्जिस्ट कितने एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आपके पास 10। ठीक है, कि जीसीडी ऑफ m और 10, वो हम m सिलेक्ट करने हैं जो m लेस देन इक्वल आपके पास क्या है 10 है, m लेस देन इक्वल आपके पास क्या है 10, m लेस देन इक्वल 10। तो ऐसे आपके पास कितने एलिमेंट एग्जिस्ट किए, 4 एलिमेंट एग्जिस्ट किए ऑर्डर 10 के। और नंबर ऑफ एलिमेंट यदि किसी ग्रुप के हम काउंट करते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 के। तो अगर मैं बात करूं यहां से 5 ऑफ 10 भी आपके पास क्या आएगा, 5 ऑफ 10 भी क्या आएगा 4, आपने वैसे भी देखा, और 5 ऑफ 10 भी क्या आएगा 4। आपने पढ़ा होगा आइलर्स 5 फंक्शन, वो हमें क्या करता है, आइलर्स 5 फंक्शन। ये आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार, आपने पढ़ा भी होगा, क्या है कि एक 5 नेचुरल नंबर 2 5 n2 n
आपको एक क्या है फंक्शन मैपिंग डिफाइन है फाई एन से एन पे। तो फाई ऑफ एन आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल एन, एंड आपको क्या देता है, एंड को प्राइम टू एन, जो एन के साथ क्या हो, को प्राइम टू एन। और यही तो चाहिए मुझे यहां पे, वो नंबर जो 10 से लेस हो और 10 के साथ कैसे हो, को प्राइम, यही नंबर तो चाहिए मुझे। तो फाइव एन आपको क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल एन। और आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हो। तो एन इक्वल मान लेते हम पी की पावर ए क्यू बी आर सी डैश डैश पी क्यू आर कैसे है, प्राइम। आप कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो, ये क्या है, प्राइम। तो फाइव ऑफ एन आपके पास क्या होता है, एन 1 माइनस 1 बाई पी 1 माइनस 1 बाई क्यू 1 माइनस 1 बाई आर। फाइव एन इक्वल एन इंटू 1 माइनस 1 बाई पी 1 माइनस 1 बाई क्यू एंड 1 माइनस 1 बाई आर। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप फाइंड कर सकते हो क्या, आपके 5 ऑफ 10। तो आपके पास कितने एलिमेंट आए ऑर्डर 10 के, 4 एलिमेंट आए। आप कभी भी अगर मैं सी स्टार डॉट में एलिमेंट की बात करूंगा ऑर्डर 10 के, तो वो यही पॉसिबिलिटी है 137 एंड एम की वैल्यू 1379 लेके ही मैं पॉसिबल ऑर्डर 10 के एलिमेंट फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इन सी स्टार कितने हुए, 5 के। तो यहीं से आपके पास क्या आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेकेंड, हम नेक्स्ट पेज पे थे ना, वहीं पे लिख देता हूं फिर नहीं से कंफ्यूजन रहेगा। तो यहीं से आपके पास आया है स्टेटमेंट आ गया आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इन सी स्टार डॉट इज कितने होंगे, 5 ऑफ के। क्योंकि ऑर्डर 10 का एलिमेंट अगर आप वहां बात करें उससे अलग कोई नहीं मिल सकता। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑफ ऑर्डर के इन सी स्टार डॉट इज 5 ऑफ के। कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इन सी स्टार डॉट इज 5 ऑफ के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर एवरी k belongs to n, for every k belongs to a natural number, there exist exactly 5k element of order k। तो हर नेचुरल नंबर के लिए आपके पास एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट मिलेंगे ऑफ ऑर्डर के। भाई बता सकते हो कमेंट करके यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है। तो जो सी स्टार डॉट में मैं बात कर रहा हूं, सी स्टार डॉट में आपको हर और जो आपके पास फाइनाइट ऑर्डर के नेचुरल नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट मिलेंगे। साइक्लिक ग्रुप में तो हम ये प्रूफ करते ही थे कि एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट मिलेंगे। यहां पे भी हमने बात की कि सी स्टार डॉट में जितने भी आपके पास क्या होंगे, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होंगे, वो एग्जैक्टली कितने होंगे आपके पास, कितने होंगे आपके पास, 5 के। कितने होंगे, 5 के। बताइए क्लियर है क्या यहां तक भाई, जल्दी बताओ कमेंट करके। लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए भाई, करते रहिए लाइक शेयर, जल्दी बताइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के स्टार 5 के, एंड फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। बताइए यहां तक डाउट है या क्लियर है, बताया करो भाई। आप लोग बताते नहीं हो कि क्लियर है या डाउट है आपका कुछ, बताइए भाई क्लियर है या नहीं।
बताया करो भाई जल्दी कमेंट करके। यहां तक सी स्टार में क्लियर है भाई? सी स्टार का हमने डॉट कब तक क्या देखा? इनफाइनाइट ऑर्डर, एबिलियन, नॉन साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इस पे बात करी, एग्जैक्टली फाइव के एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के। ये सारी चार चीजें हम उसमें पढ़ चुके हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कि इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे फाइनाइट ऑर्डर के, और एवरी नेचुरल नंबर के लिए आपके पास नो डाउट सर सम, ठीक है क्लियर? ठीक है भाई, सब लोग बताया करो कमेंट करके कि डाउट है तो पूछा करो, क्योंकि एक प्रॉपर क्लास है भाई। आप लोगों के कहने पे ही मैंने थोड़ी क्लासेस शुरू की, अदरवाइज मैं क्वेश्चन करा रहा था प्रीवियस ईयर। तो अगर ये आप लोगों के कहने पे क्लास शुरू की गई है, तो आप लोगों के डाउट भी जैसे आप क्लास में पूछते हो, अगर डाउट है वो पूछिए, क्लियर है तो वो कमेंट करिए कि सर क्लियर है, जिससे मैं आगे बढ़ता रहूं और जल्दी जल्दी हमारा काम हो। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, ABCD सिखाते हुए मैं हाई लेवल तक जाऊंगा। मैंने आपको आईएलआर 5 फंक्शन सब चीज बता के चल रहा हूं, ठीक है? तो ये आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के। अब इसी में एक स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं कि GB एनी ग्रुप के पास क्या है कि लेट GB एनी ग्रुप, लेट GB एनी ग्रुप कि सच दैट फॉर ऑल K belongs to N there exist exactly 5K elements, there exist exactly 5K elements of order K. Let G be any group such that for all K belongs to N there exist exactly 5K elements of order K, then any finite subgroup of G is cyclic. Then any finite subgroup of G is cyclic. ठीक है? यदि G कोई भी आपके पास ग्रुप है कि सच दैट फॉर ऑल K belongs to N there exist exactly 5K elements of order K, then any finite order subgroup of G is cyclic. तो कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सबग्रुप होगा G का, वो कैसा होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा कि यदि G आपके पास क्या है, कोई भी एक ग्रुप है जिसमें फॉर ऑल एवरी नेचुरल नंबर के लिए एग्जैक्टली 5K एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, तो आप क्या तो उसका हर फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप साइक्लिक होगा? बताइए कमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ट्रू होगा ऑलवेज या फॉल्स होगा? ट्रू है तो हम प्रूफ करेंगे, फॉल्स है तो कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल होगा, क्योंकि किसी भी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए एक ही आपका क्या है एग्जांपल काफी है, लेकिन प्रूफ करने के लिए इन जनरल का प्रूफ करना पड़ता है। जैसे आपका रियल लाइफ में बात करो, जब तक आप सही हो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपने एक स्टेप भी अगर गलत लिख दिया तो आपकी निगाह वहीं पे जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव चीजें जल्दी अप्रोच करते हैं, जल्दी सोचते हैं कि यार यहां पे इस टीचर ने ये गलत किया। उस टीचर ने अगर पूरे घंटे आपको अच्छे से पढ़ाया है और 2 मिनट कुछ गलत स्टेटमेंट लिख दिया, तो आप वो देखोगे कि ये देखो सर ने गलत लिख दिया, आप वो भूल जाओगे कि जो 58 मिनट्स आपको सही पढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग इसलिए किसी चीज को बिगाड़ना आसान होता है, मतलब मना करना बहुत आसान होता है, हां करना मतलब रियल लाइफ में भी अगर आप बात करो, यस बोलना ही मुश्किल होता है। किसी भी चीज को नो करने में कोई टेंशन नहीं होती। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं कि एनी ग्रुप की बात करें जी की, जी एनी ग्रुप सच दैट फॉर ऑल K belongs to N there exist exactly 5K elements of order K, then any finite subgroup of G is cyclic। भाई ये रफ हो गया, बताइए जल्दी कमेंट करके, बताइए होगा नहीं? नहीं से मैं कराता हूं, फिर जल्दी बताओ, बताइए भाई जल्दी बताओ, फिर मैं कराता हूं, जल्दी बताइए कमेंट करके, यस और नो आंसर दीजिए इसका जल्दी।
भाई आपसे भी तो पूछे जाएंगे ना क्वेश्चन, बताइए आंसर दीजिए जल्दी। बताइए जल्दी बताइए, यस और नो बताइए जल्दी, फिर करते हैं। नहीं बता रहे आप लोग, चलिए फिर मैं ही करा देता हूं। भाई बताया करो कमेंट करके यस और नो का आप लोग, ठीक है। ऐसे थोड़ी नींद थोड़ी आई आपको, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है आपका। सी ग्रुप थोड़ी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है, सी स्टार। किसी बुक में भी नहीं मिलेगा ऐसा मेंशन कि आपको सी स्टार की पूरी प्रॉपर्टीज दी हो, आप वहां से पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं कि ये ट्रू है आपका। हमने ले लिया कि लेट एच आपका क्या है, सब ग्रुप है जी का, एंड ऑर्डर ऑफ एच, एक सेकेंड, एंड ऑर्डर ऑफ एच आपके पास क्या है, फाइनाइट है, से एन। ऑर्डर ऑफ एच आपके पास क्या है, फाइनाइट है, से एन। भाई यदि आपको प्रिपरेशन आईआईटी जेम 2022 का भी करना है तो आप वेद प्रेप ऐप पे जाकर रजिस्टर करा सकते हो। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, प्रॉपर क्लास चल रही है, वहां पे भी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट चल रहा है, पूरा रियल आपका चल रहा है, लीनियर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है नेट की, गेट की, आईआईटी जेम 2022 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो रजिस्टर करा सकते हो जाके। प्रॉपर वेद प्रेप ऐप पे जाकर रजिस्टर कराइए, प्रॉपर चल रहा है आपके पास। कि लेट एच सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ जेड आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इज फाइनाइट से एन। और हम लेके चलते हैं कि एच नॉन साइक्लिक है, तब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। इफ इसको लेके चलते हैं कि इफ एच इज नॉन साइक्लिक, एच आपके पास कैसा है, नॉन साइक्लिक होगा, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट A belongs to H, या this implies for all A belongs to H, 1 less than order of A less than N। क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। यदि एक ऐसा एलिमेंट मिल गया तो वो उसका जनरेटर बन जाएगा, और यदि उसका जनरेटर बन गया तो H कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। तो हम लेके चले H को नॉन साइक्लिक। अब देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगी, ठीक है। भाई हमने कहा वो स्टेटमेंट की वो फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। तो H सब ग्रुप और ऑर्डर फाइनाइट दिया, ये ले लिया। देन द पॉसिबल ऑर्डर of element in H, मान लिया K1, K2 dash dash Kr and Ki divides N and K of I not equal है, I equal 1 to R। भैया थोड़ा पेन का इश्यू है, ये ठीक कराएंगे कि आपके पास के आई डिवाइड्स करेगा एन को, एंड के आई आपका, एक सेकेंड, के आई नॉट इक्वल एन, के आई एन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि एलिमेंट का ऑर्डर आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बाय लैग्रांज थ्योरम में ये बात भी करते हैं, ठीक है। तो ये आया देन द पॉसिबल ऑर्डर, देन पॉसिबल, भाई ये यहां पे देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एच। एच में ये पॉसिबल है आपके पास, एलिमेंट आपके पास, ठीक है। अगर एलिमेंट, अगर K1 डिवाइजर है किसका, ऑर्डर ऑफ एच का, तो आपको पता है यदि किसी भी ग्रुप में जो डिवाइजर है तो उसके उतने ऑर्डर के कितने मिलते हैं, 5 के मल्टीपल ऑफ एलिमेंट मिलते हैं। तो H हैज, ठीक है, यदि K डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ H देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 5 के एलिमेंट ऑफ ऑर्डर K। साइक्लिक में तो हम प्रूव करते हैं कि एग्जैक्टली 5 के मिलते हैं, पर इन एनी ग्रुप 5 के मल्टीपल में एलिमेंट मिलते हैं ऑफ ऑर्डर K।
ठीक है, तो H हैज एट लीस्ट, कम से कम इतने तो रखेगा कोई भी को, H हैज एट लीस्ट 5ki एलिमेंट, H has at least 5ki element of order ki, क्योंकि वो उसके क्या हैं, डिवाइजर हैं ऑफ ऑर्डर ki। भाई ये अलग है रे, ये अलग पार्ट है ऑफ ऑर्डर ki। बट हम देख रहे हैं कि जी में है, जी का स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि जी आपके पास क्या है कि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 5k, और अगर ये सब ग्रुप है तो उसका सबसेट भी होगा, तो एच में भी कितने होंगे एग्जैक्टली। बट जी हैज एग्जैक्टली 5k एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, बट जी हैज एग्जैक्टली 5k एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, तो जी के पास एग्जैक्टली क्या है 5k एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर के, ये आपके पास आया। सो दिस इंप्लाइज, तो एच भी क्या करेगा, एच हैज, क्योंकि उसी का सबसेट है, एग्जैक्टली 5k आई एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के आई, क्योंकि हम इन एनी ग्रुप देयर एग्जिस्ट 5k मल्टीपल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, किसी ग्रुप में हम बात करते हैं ना, हम साइक्लिक की बात करें ना एबिलियन की, तो जो एलिमेंट ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं वो 5k, तो यहां हम मान के चले कि एच में एटलीस्ट 5k आई एलिमेंट तो होंगे ऑर्डर के आई के, क्योंकि 5k के मल्टीपल। बट जो जी स्टेटमेंट उसने हमें दिया है, जी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि फॉर ऑल k बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 5k एलिमेंट्स ऑफ, सम क्या कह रहे हो, हम न्यू है सम, आपका ये आपने क्या लिखा समझ नहीं आया, दोबारा बताइए आप भाई, कमेंट क्या किया आपने। तो और जी में है एग्जैक्टली 5k, तो एच में भी क्या होंगे एग्जैक्टली 5k एलिमेंट होंगे। भाई वो कमेंट आपका समझ में नहीं आया था, वही मैं देख रहा था अभी। तो एच हैज एग्जैक्टली 5k आई एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के आई, ये आपने प्रूव कर दिया। अभी हम बात करके आते थे, तो एग्जैक्टली 5k एलिमेंट होंगे, तो समेशन के आई डिवाइड्स एन 5 ऑफ के आई किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच के। इसका मीनिंग क्या है कि जितने डिवाइजर होंगे उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो जो टोटल एलिमेंट होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होंगे। ये आप मानते हो कि ये वही तो प्रूफ है, तो यही तो क्या कहती है कि जितने डिवाइजर होंगे 5 के एग्जैक्टली उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे, ऑर्डर ऑफ एच के, कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एच तो उससे डिफाइन किया जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो यहां से आ गया आपके पास कंट्राडिक्शन, क्योंकि सिंस समेशन के आई डिवाइड्स एन 5 ऑफ के आई लेस देन एन इफ के आई नॉट इक्वल एन, जब आप किसी जी में एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर के और के आई नॉट इक्वल एन है, तो इसका जो ये सम है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो कभी एन के इक्वल नहीं है, और एन के इक्वल नहीं हुआ तो मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल नहीं है, तो वहां से क्या आया, कंट्राडिक्शन आया। क्योंकि अगर आप एग्जांपल से मैं देखूं, यदि हम ऑर्डर ऑफ एच आपके पास क्या ले ले, 12 ले ले, और मैं बात कर रहा हूं तो इसके डिवाइजर क्या है 1 2 3 4 6, 12 का एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हम नॉन साइक्लिक लेके चले। एग्जैक्टली इसके लिए 1 किया, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, टोटल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट किए 10। अब ये नहीं कि ऑर्डर 2 के एक्स्ट्रा एग्जिस्ट कर जाए क्योंकि एग्जैक्टली 5 के कर रहे हैं, तो ये सम कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो यहां से क्या आया, कंट्राडिक्शन। तो ये इंप्लाई क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन आ गया। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिखा दिया,
क्योंकि अब ऑर्डर 12 का ही एग्जिस्ट करेगा, तभी वो 12 के इक्वल होगा, क्योंकि 5 12 भी 2 आएगा तब वो 12 के इक्वल होगा, अदरवाइज वो नहीं इक्वल हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट का। अगर एग्जैक्टली वर्ड यूज ना होता 5 के, तब ही इक्वल हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर 2 के सारे एग्जिस्ट कर जाए। आप बात कर सकते हैं के 4 टाइप में ऑर्डर 4 का एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी ये कंडीशन होल्ड होती है, लेकिन जब एग्जैक्टली ऑर्डर 5 के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तब ये नहीं कह सकते। के बाई एच कहां पे लिखा हमने, सब कहीं पे नहीं लिखा के बाई एच, तो हमने के बाई एच कहीं नहीं लिखा, ये के आई डिवाइड्स एच है, ये कैपिटल एच, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये कैपिटल एच है भाई, ये एच नहीं एन है। अरे ये एच और एन में आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई, ये जो के आई जो एलिमेंट है वो पक्का ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, तो के आई डिवाइड्स ये एन है, एंड हम कह रहे हैं कि के आई नॉट इक्वल एन है, क्योंकि एच नॉन साइक्लिक है, तो कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर एन के इक्वल नहीं होगा, हम लेके चले थे। क्लियर है सम, ये एन है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर, तो यहां से आपने क्या प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, आपके पास एन का, तो एन का ऑर्डर का एग्जिस्ट करते ही तो ये इंप्लाई क्या कर देगा, एच इज, ये इंप्लाई आपके पास क्या कर देगा कि एच इज साइक्लिक ग्रुप। यदि एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो ऑर्डर एन का है, वो आपको क्या इंप्लाई कर देगा कि एच कैसा है आपके पास, साइक्लिक ग्रुप। तो यदि जी कोई भी ग्रुप है और उसमें फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, देन दिस इंप्लाइज एच इज साइक्लिक सब ग्रुप। अब सी स्टार डॉट में तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है सी स्टार का, वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो यहीं से मेरे पास क्या आ गया एक स्टेटमेंट कि एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप of C star dot is cyclic, क्योंकि C स्टार में भी एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफ ऑर्डर के फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन, तो उसके कोरस्पोंडिंग तो जो भी आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप होगा इन C स्टार, वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो बताइए यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट है आपको, बताइए जल्दी। ठीक है, तो आज हमने सी स्टार डॉट में क्या बात की कि सी स्टार आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसी के साथ हमने बात की कि जो एवरी फाइनाइट ऑर्डर आपके पास है वो कैसा होगा, एवरी फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप इज साइक्लिक होगा। ये हमने आज बात कर ली, ठीक है। तो अब हम कल बात करेंगे इसमें कि वो किस टाइप का होगा, HN हम डिफाइन करेंगे कि फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप सी स्टार के होंगे, वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, फिर इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट पे बात करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट HF S1 3 सब ग्रुप प्रूव करेंगे उसकी हेल्प से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी आता है। ये सारी डिस्कस करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास सेम क्लास होगी 8 PM, ठीक है। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट गेट IIT एग्जाम की, तो आप जुड़ सकते हैं वेद प्रेप ऐप, रजिस्टर करिए, आपको ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट कल मिलेंगे सेम टाइम पार्ट 2 के साथ ऑफ सी स्टार डॉट के, ठीक है। चलिए तब के लिए थैंक यू।